नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साथ सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ KVS TGT PGT के पाठ्यक्रम आरोह भाग 1 में सम्मिलित कहानी भारत माता, जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जैसे कहानी शुरू करने से पहले आइए मैं लेखक के जीवन परिचय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जैसे आप लोग जानते हैं, उनका जो जन्म मनाया जाता है वो 14 नवंबर को 1889 को प्रयागराज में हुआ था। इनके जो पिता का नाम था वो मोतीलाल नेहरू था और जो माता थी उनका नाम स्वरूप रानी था। इनकी पत्नी थी कमला नेहरू और एक इनकी संतान थी इंदिरा गांधी जी, उनको आप सभी लोग जानते हैं। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। लेकिन जो 1947 में जब आज़ादी मिलने के बाद, जब भावी प्रधानमंत्री बनने के बाद जब कांग्रेस का मतदान हुआ था, तो उसमें सरदार पटेल को और आचार्य कृपलानी जी को सबसे ज़्यादा जो मतदान मिले थे वो आज सरदार पटेल जी को मिले थे। इसके बाद आचार्य कृपलानी जी को मिले थे। लेकिन गांधी जी के कहने पर आचार्य कृपलानी जी और सरदार पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया और इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। इनका जो मूल पारिवारिक नाम था वो कोल था, कोल नेहरू, लेकिन कुछ वर्षों के बाद कोल को हटा करके सिर्फ नेहरू कर दिया गया था। तो आइए अब देर न करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी। लेकिन किसानों से, जिनका नज़रिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए एक साथ थे, और स्वराज्य का भी जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिण से कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते, क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक सी थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी उस ढड्ढे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, और उनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम एक जुज हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिम एशिया में होने वाले कशमकशों का जिक्र भी ले आता। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा बिल्कुल भी न था।
उसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें उस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे में उनका क्या मतलब है, या भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल में उन्हें कौतूहल और ताज्जुब होता और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर ये हट्टे कट्टे जाट ने जो अगणित पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से मतलब धरती से है। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान की नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज है। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। यहीं पे दोस्तों इस कहानी का अंत होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।